माधवनगर के बहुचर्चित रोहित चंचलानी हत्याकांड में पीड़ित पक्ष ने माधवनगर के प्रतिष्ठित होटल व्यवसायी प्रकाश आहूजा पर लगाए गंभीर आरोपों की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने सीएसपी नेहा पचीसिया के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी के ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। पीड़ित पक्ष की ओर से मृतक रोहित चंचलानी की बहन कशिश चंचलानी ने होटल व्यवसायी प्रकाश आहूजा पर उसके भाई की हत्या करवाने, एक स्थानीय नेता पर होटल व्यवसायी को संरक्षण देने के साथ ही माधवनगर पुलिस पर पूरे मामले में होटल व्यवसायी को बचाने का आरोप लगाया था। एक प्रतिष्ठित व्यवसायी के ऊपर लगातार लगाए जा रहे आरोपों को लेकर कई सवाल उठते हैं। यदि बिंदुवार तथ्यों का बारीकी से अवलोकन किया जाए तो कई तथ्य उभर कर सामने आते हैं। यदि पुलिस इन बिंदुओं पर गंभीरता से जांच करे तो जल्द ही नतीजे सामने आ सकते हैं। आपको बता दें कि यह घटना 20 जून को माधवनगर में उस समय घटित हुई थी जब मानसरोवर कॉलोनी निवासी 28 वर्षीय रोहित चंचलानी पिता सच्चिदानंद अपने दोस्त शुभम वाधवानी के साथ 20 जून की रात 8:30 बजे मां प्रिया चंचलानी की दवाई लेने के लिए निकला था। यहाँ पर एक बात यह भी सामने आई थी कि रोहित अपने दोस्त के साथ शराब पीने के लिए निकला था। अब वह दवाई के लिए निकला था या फिर शराब पीने के लिए? विवाद कैसे हुआ? दवाई खरीदने के दौरान या फिर शराब पीने के दौरान? यह भी एक पेचीदा सवाल है जो कि अभी तक सुलझा नहीं है। उसकी बहन ने कहा, जब रोहित नारायण शाह मेडिकल पहुंचा तभी दीपक मोटवानी, मोहित धामेचा, मुकेश आडवाणी, आकाश पोपटानी पहुंचे और रोहित के साथ मारपीट करने लगे। मारपीट में घायल युवक की जबलपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में माधवनगर पुलिस ने दीपक मोटवानी, मोहित धमेचा, आकाश पोपटानी व महेश आडवाणी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली। इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मृतक की बहन कशिश चंचलानी ने एसपी के नाम एक शिकायती आवेदन देकर होटल व्यवसायी प्रकाश आहूजा को इस घटना का मास्टरमाइंड बताते हुए हत्या का मामला दर्ज किए जाने की मांग की। आरोप लगने के बाद पुलिस ने व्यवसायी प्रकाश आहूजा के बयान भी दर्ज किए। अगर प्रकाश आहूजा आरोपी हैं तो निश्चित रूप से उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए, लेकिन अगर प्रकाश आहूजा आरोपी नहीं है तो वे चेहरे भी बेनकाब होने चाहिए जो इस पूरे षड्यंत्र के पीछे छिपे बैठे हैं। चर्चा तो यह भी है कि एक संगठित आपराधिक गिरोह के द्वारा अपनी हफ्ता वसूली और दहशत कायम रखने के लिए समाज में पकड़ रखने वाले एक निर्दोष व्यापारी और समाज सेवी को फंसाने के लिए गहरी साजिश रची जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में सच को सामने लाने के लिए ऐसे कुछ बिंदुओं की जांच जरूरी है जिससे वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। घटनाक्रम में शराब दुकान के सामने मृतक रोहित को पकड़ना बताया जा रहा है। जाहिर है शराब दुकान के कैमरे पुलिस के पास हैं, लेकिन उसकी जांच क्यों नहीं की जा रही? रोहित की बहन कशिश बता रही है कि भाई ने मौत से पहले उसे इस बारे में बताया था। सवाल यह उठता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज की वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं ली जा रही, ताकि यह पता चल सके कि भाई के द्वारा बहन को कान में बताने जैसी कोई बात घटित हुई भी या नहीं। दूसरा बिंदु यह है कि मारपीट के बाद रोहित को कमला ज्वेलर्स के पास गिरना बताया जा रहा है। ऐसे में यह भी सवाल है कि कमला ज्वेलर्स के कैमरे और पुलिस द्वारा खून की जब्ती इत्यादि किस स्थल से की गई। इन बिंदुओं की जांच से स्पष्ट हो सकेगा कि घटनास्थल यही था या कोई और। जांच का महत्वपूर्ण बिंदु यह भी हो सकता है कि कमला ज्वेलर्स के सामने दीपक मोटवानी द्वारा रोहित को पत्थर मारना बताया गया है। ऐसी स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इसका मिलान किया जाना चाहिए। एफआईआर में सिर्फ यह कहा गया है कि प्रकाश आहूजा के लड़कों ने मारा, जबकि प्रकाश आहूजा ने मरवाया यह कहीं नहीं लिखा गया है। अगर कशिश का आरोप यह है कि एफआईआर सही नहीं लिखी गई तो एफआईआर दर्ज कराते वक्त कैमरे की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं चेक की जा रही? घायल रोहित को 11:30 बजे शासकीय अस्पताल पहुंचना बताया गया है। जाहिर है वास्तविक स्थिति अस्पताल के कैमरे से स्पष्ट हो जाएगी। घटना की एफआईआर में उल्लेख है कि शुभम ने फोन करके कशिश को घटना के बारे में बताया था। इस बिंदु की सच्चाई जानने पुलिस द्वारा कॉल डिटेल क्यों नहीं निकलवाई जा रही? जब रोहित अस्पताल में था उस दौरान रोहित के साथ उसकी मां थी या उसकी बहन? जांच का विषय यह भी है। घटना के बाद कटनी अस्पताल में पुलिस से डॉक्टरों ने यह कहा था कि रोहित ऐसी स्थिति में है ही नहीं कि वह बात कर सके, तो आखिर कशिश की कान में मरने से पहले उसने पूरी घटना सुनाई कैसे? सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आखिर रोहित चंचलानी की व्यापारी प्रकाश आहूजा से दुश्मनी क्या थी?
क्या दोनों में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी, प्रॉपर्टी का कोई विवाद था या फिर कोई और विवाद सामने आया था? इस पहलू पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इतना ही नहीं, मृतक रोहित आपराधिक प्रवृत्ति का था। उसके खिलाफ माधवनगर थाने में 5 आपराधिक प्रकरण दर्ज भी हैं, जबकि प्रकाश आहूजा माधवनगर सहित समस्त कटनी जिले के सिंधी समाज में अपनी एक विशेष पहचान रखते हैं। व्यवसाय के साथ समाज सेवी के तौर पर प्रतिष्ठित प्रकाश आहूजा 2 बार के पार्षद एवं माधवनगर व्यापारिक मंडल के संरक्षक भी हैं। मीडिया के सामने मृतक रोहित की बहन कशिश ने यह भी आरोप लगाए थे कि व्यवसायी प्रकाश आहूजा एक गैंग चलाते हैं। यदि कशिश के यह आरोप सही हैं और प्रकाश आहूजा कोई गैंग ऑपरेट करते हैं, तो कभी न कभी किसी न किसी थाने में उनके खिलाफ मामला अवश्य दर्ज हुआ होगा। इसकी जांच होना भी आवश्यक है। सूत्र कहते हैं कि घटना में जिन गवाहों का नाम रोहित की बहन कशिश द्वारा बताया जा रहा है, उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच क्यों नहीं की जा रही? सवाल यह है कि आसपास के कैमरों और अस्पताल समेत मेडिकल कॉलेज के कैमरों से क्या उनकी उपस्थिति सुनिश्चित हो रही है? और इन सबकी भी कॉल डिटेल के अलावा कशिश सहित इन सभी गवाहों की मोबाइल की लोकेशन भी पुलिस के द्वारा अब तक क्यों नहीं निकलवाई जा रही? पड़ताल में यह तथ्य भी सामने आया है कि पुराने वीडियो में पहले प्रकाश आहूजा का नाम नहीं लिया गया, बाद में प्रकाश आहूजा का नाम जोड़ दिया गया। घटना के बाद से ही फरार अपराधी विनय वीरवानी के पिता लगातार प्रकाश आहूजा का नाम ले रहे हैं, लेकिन अब वही पुलिस को गवाही देने से क्यों कतरा रहे हैं? जाहिर है, विनय वीरवानी के पिता घटनास्थल पर थे या नहीं, इसकी जांच होना चाहिए, क्योंकि एक वीडियो में वह यह कहते देखे जा सकते हैं कि चाकू इत्यादि लेकर मारा गया, जबकि अन्य गवाह कहीं भी यह नहीं कहते दिख रहे। इस मामले में यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि व्यवसायी प्रकाश आहूजा की कॉल डिटेल पुलिस द्वारा निकाली गई या नहीं। कशिश एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कह रही है कि एम्बुलेंस के पास मुझे रोहित ने बताया कि किन किन लोगों ने मुझे मारा और मरवाया। वीडियो रिकॉर्डिंग से स्पष्ट हो जाएगा कि एम्बुलेंस में जब उसको ले जाया जा रहा था, तब वह लड़की वहां थी या नहीं। शिकायतकर्ता कशिश चंचलानी बिना किसी जांच के प्रकाश आहूजा की गिरफ्तारी चाहती हैं, जबकि इस मामले में एसआईटी का गठन हो चुका है। इस केस की एफआईआर में सिर्फ इतना उल्लेख है कि रोहित को प्रकाश आहूजा के लड़कों ने मारा, लेकिन इसके बाद कई बार अलग अलग बयान दिए गए। ऐसी स्थिति में पुलिस को विनय वीरवानी के पिता की भी मोबाइल लोकेशन के साथ कॉल डिटेल भी निकलवाना चाहिए। इस बात की जांच भी होना चाहिए कि एफआईआर देर से क्यों कराई गई। क्या पहले पूरी एक स्टोरी बनाई गई, जो घटना के तुरंत बाद बनाए गए वीडियो में सामने आए बयानों की विरोधाभास से स्पष्ट होती है? आशंका जाहिर की जा रही है कि इस पूरे खेल में कहीं एक शातिर दिमाग अपराधी का षड्यंत्र तो शामिल नहीं, जिसकी महीने की 25 से 50 लाख की वसूली का नेटवर्क माधवनगर बंद और पुलिस की कार्यवाही से ध्वस्त हो चुका है। गौरतलब है कि राहुल बिहारी और विनय वीरवानी आज भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, और जिस तरह से सारा घटनाक्रम अंजाम दिया जा रहा है, उससे स्पष्ट है कि वह न सिर्फ पेशेवर अपराधी हैं, बल्कि उसके पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण और पुलिसिया एक्सपर्ट दिमाग का काम भी हो सकता है। यही कारण है कि आज तक पुलिस डिपार्टमेंट उसकी कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन पता नहीं कर पाई। एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत अगर किसी अपराधी को माधवनगर और आसपास के क्षेत्र से अवैध पैकारी, क्रिकेट सट्टे एवं अवैध खनन से 25 से 50 लाख की अवैध वसूली रोकने के प्रयास के कारण किसी को फंसाने की कोशिश है, तो इसकी सही स्थिति जनता के सामने आना चाहिए। जाहिर है, इस पर रोक नहीं लगी तो कल इन अपराधियों को रोकने कौन व्यापारी, कौन नेता खड़ा होने का साहस कर पाएगा? उस पूरे षड्यंत्र में राजनीतिक लोगों एवं पुलिस से जुड़े लोगों की संलिप्तता हो सकती है। आपको याद दिला दें कि प्रकाश आहूजा वही व्यवसायी हैं जिन्होंने माधवनगर में राहुल बिहारी एवं विनय वीरवानी गैंग के बढ़ते हौसले को तोड़ने के लिए बाजार बंद करवाया था। कहीं बाजार बंद करवाने और उसके बाद कार्यवाही होने के कारण प्रभावित हुए लोग इस मौके को भुनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? इसकी जांच होना भी आवश्यक है। माधवनगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी एवं समाज सेवी प्रकाश आहूजा के खिलाफ लग रहे बेबुनियाद आरोपों के कारण जिले का सिंधी समाज आक्रोश में है। समाज के अंदर बढ़ते आक्रोश को देखकर ऐसा प्रतीत होने लगा है जैसे पूर्व में सड़कों पर दिखा समाज का आक्रोश एक बार फिर लावा बनकर बाहर आ सकता है। यदि ऐसा कुछ हुआ तो परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर भी जा सकती हैं। इन सभी बातों को जांच का एंगल बनाते हुए पुलिस मामले की तफ्तीश करे तो सच अपने आप ही सामने आ जाएगा।